हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है दिन का सोमवार और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्लांट को टाइम टू टाइम दवाई, पानी और खाद डलवाना बहुत ज़रूरी है उनको सेहत के लिए, क्योंकि पौधे लगाना तो बहुत आसान है पर उनके रख रखाव का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैंने भैया माली को बुला लिया काम के लिए। तो ये रही दिन की शुरुआत और अब हो गई दोपहर, तो करते हैं बच्चों के खाने की तैयारी। उससे पहले कर लूँगी बर्तनों को जमाने का काम। तो मैंने सारे बर्तन जितने थे जमा दिए। किचन एक बार फिर से सफाई करिए। नाश्ते वगैरह में काफ़ी बर्तन बाहर आ जाते हैं तो उनको मांज धो के रखना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अपने ऊपर ही काफ़ी काम फैल जाता है। तो ये मैंने कर ली है काम सफाई। एक रात पहले मैंने करेले में लगा दिए थे नमक, तो उसको इतना ज़रूरी नहीं है उबालना। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और उसको डायरेक्टली मैंने पानी के अंदर वॉश करके अलग अलग से सुखाने की तैयारी कर ली है। तो ये देखिए, मैंने पहले बीजों को अलग से धो दिया क्योंकि इसमें से काफ़ी रंग निकला था, और फिर उसके बाद मैंने करेलों को अच्छी तरह से खोल करके इस तरह से धोया कि उसमें नमक वगैरह ना हो, और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया ताकि वो कड़वापन सारा निकल सके। चन्नी मैंने हाथों हाथ धो के रख दी, जितना काम फैलाओ अपने ऊपर ही है। और एक मोटे तले की कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं सबसे पहले छिलके और बीज, और इसको बिल्कुल सुखा लेना है, उसका पानी बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखिए बिल्कुल सूखे एकदम बुरादा हो चुका है, और अब एक बर्तन में निकालते चले जाएंगे। अब एक सौंफ और तिल और जीरा और अजवाइन, इन सबको मैंने कढ़ाई में डाल करके रोस्ट कर लिया है जब तक कि ये पॉपअप ना होने लग जाए। मेथी दाना भी डालना है इसके अंदर, और कसूरी मेथी, मेथी दाना, ये सब डाल के एक साथ भून लेंगे। सबको भूनने के बाद में ओखल में कूटेंगे, मिक्सी में बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। मिक्सी में भी करना है तो मोटा मोटा ही इसको रखना है, इसका बिल्कुल पाउडर नहीं अच्छा लगेगा। इसको भी एक बर्तन में ऊपर से मैंने डाल दिया है और मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अब इसमें ऐड किया है मैंने 2 उबले हुए आलू। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इसको मेरे को उन लोगों को भी खिला रहे हैं जो खाते नहीं है। और फ्लेवरिंग के लिए इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच बेसन, और इसको तब तक के लिए रोस्ट करा तब तक इसका कलर चेंज ना हो गया हो। अब मैंने भी इसके बाकी चीज़ों के ऊपर मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में आप देखिए इसके बेसन की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। इसमें आप हींग मिला दीजिए और मिलाइए। अब इसके बाद मसाले में है मिर्च, हल्दी, नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग, अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, और अच्छे से इसको मिक्स करना है बाय टू हैंड। और तब तक देखना इसमें मॉइस्ट ना रहे, मॉइस्ट होने से ये क्या कड़वा रह जाएगा। और सूखा धनिया ज़रूर मिलाना है इसके अंदर। इन सब का मिला करके मैं एक डो तैयार कर लूँगी, और टेस्ट करके देखने पे पता चलता है इसमें नमक ठीक है। तो इस तरह से सारे करेले में फिलअप करके रख लूँगी एक जगह। और धागे की हेल्प से मैंने इसको बंद कर लिया। आप तिल्ली से भी कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट इसका धागे का लगता है।
तो इस तरह से मैंने सारे करेले कवर अप कर दिए और एक रख दिए कढ़ाई में। उसी को साफ़ करके मैंने उसी कढ़ाई में डाला है ऑयल, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करने हैं। अब एक करेले को इस तरह से लीजिए और पुश करके दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी मसाला बाहर होगा ना वो बहुत अच्छे से रोस्ट होगा और कोई नहीं कह पाएगा ये फ्राई करा है, ये करेले है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से पुश करके दबा करके तेल में और सिम गैस करके मैं इसको पकने के लिए ढक के रख दूँगी। बाकी तो बच्चे है ना सलाद में भी नहीं खा रहे, तो उनको ये किसी ना किसी रूप में मुझे खिलाना ही है, तो इसके लिए मैं इसको करूँगी पहले पील ऑफ। अब एक ग्राइंडर ले लो और उसके अंदर काट लो, और ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके इसके पल्प को आटे में छान दिया और इसके पल्प को रख दिया एक साइड में। मैंने इसमें सिर्फ नमक मिलाया है, आप चाहे तो इसमें मसाला भी ऐड कर दीजिए। और इसका एक डो तैयार कर लिया है और ये मैं करेले को एक बार खोल के देखती हूँ तो काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी, और इसको पलट दो एक बार। आज घर में काफ़ी फ्रूट रखे हुए थे तो सोचा कुछ मीठा बना लिया जाए, तो कस्टर्ड कर लिया मैंने तैयार और उसमें मिलाया है पियर और बनाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और इसके अलावा आप कुछ और फ्रूट्स मिलाना चाहते हैं तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने उसमें अपना एक मीठा तैयार कर लिया दोपहर के लिए। और 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैं फ्रीज़ में, जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक ये रेडी हो चुकेगा खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा तैयार है। अब चलते हैं। अब मेरे करेले भी काफ़ी अच्छा फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक तरफ थोड़ा साइड में करके ऑयल निकालूंगी कढ़ाई में ही एक कोने के अंदर। बाकी जो बचे तेल है ना उसमें मैंने जो मसाला बच रहा था उसको साइड में करके पका लिया, ना कि मैंने सारे करेले के ऊपर डाला, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा। और फिर इसे 5 मिनट के लिए मैंने ढक कर के पकने के लिए छोड़ दिया। तो लीजिए हमारा मसाला और हमारा करेला दोनों बिल्कुल रेडी है। और इसके आगे की प्रोसेस ये है कि आप ऊपर से इस पे धनिया के साथ में गार्निश कर दीजिए। सबको मिक्स कर लो और सूखा धनिया और हरा धनिया दोनों के साथ में इसको गार्निश करके ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रख दो बंद गैस पे। तो इस तरह से लंच की तैयारी हो चुकी है। उसके अंदर बस रह गया है अब रोटी सेकनी। तो पहले मैं डोडी को ले आती हूँ, उसके बाद में रोटियाँ सेकूँगी। तो ये मैं कटोरी में धनिया दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने काट के कम से कम 5 से 6 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल फ्रेश है। और इसको इसी तरह से कटोरे में डाल करके मैं फ्रीज़ के अंदर में स्टोर करके रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड मैं आ गई बच्चों को लेके स्कूल से और अब मैंने रोटियाँ रख दी सीखने के लिए। तीनों बच्चे आ चुके हैं, कॉलेज से भी स्कूल से भी, और एक बच्चा मेरे पास कोई ना कोई अवेलेबल रहता है तो मेरा मन लगा रहता है। तो ये रोटी मैंने रख दी है गुलाबी सेकती। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आज गुलाबी रोटी कैसे बनाई है, तो मैंने बोला कलर्ड रोटी है। मैं बता देती ना इसके अंदर चुकंदर डाला है तो कोई नहीं खाता। तो इस तरह से मुझे बच्चों को धोखा दे करके काफ़ी किफ़ायती चीज़ें खिलानी ही पड़ती है। तो ये अदरवाइज़ पेरेंट्स होते हैं ना, इनको सब कुछ करना पड़ता है अपने बच्चों की सेहत के लिए। तो प्लेट लगा दी है, रोटी लगा दी है, करेला भरवा लगा दिया है और लगा दिया है मीठे में कस्टर्ड। तो बच्चे हो गए थे बहुत खुश कस्टर्ड से, क्योंकि उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ कस्टर्ड।
डायरेक्टली इवनिंग के स्टार्टिंग करी है डिनर के साथ, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज़ मोच आ गई थी और घर में ही आ गई थी आफ्टरनून के टाइम। तो मेरे को जाना पड़ा था मार्केट। तो आते ही डायरेक्ट मैंने सबसे पहले आटा गूंदा और एक और सब्ज़ी तैयार करी हस्बैंड की, क्योंकि बहुत चूज़ी हैं, उनको सब तरह की सब्ज़ियाँ पसंद नहीं आती हैं। और मेरे पास ये लोबिया उबले हुए रखे हैं। कभी भी मैं छोले, लोबिया, आलू उबालती हूँ ना, तो थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक कटोरी मुझे बनानी है तो सिर्फ़ एक कटोरी बनाने के लिए मैं लोबिया उबालूँगी तो नहीं। तो इस तरह से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। एक एक डेढ़ कटोरी इस तरह की चीज़ें मैं पहले से उबली हुई रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी एक और ये सब्ज़ी तैयार है। हम लोगों ने तो करेले इतने टेस्टी बने थे, उनसे खा लिया और ये हो गई है सब्ज़ी तैयार। एक और 10 मिनट 20 मिनट के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि खड़े खड़े भी मेरे मोच में हो रही थी बहुत पेन। तो इस तरह से गर्म पट्टी बांध करके मैंने जैसे तैसे काम चला लिया और खाना वाना सब ने खा ही लिया था। मुझे दर्द से भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैं अपने हाथों से ही पैर दबा रही थी कि किसी तरह से आराम पड़ जाए। तो आगे मेरे हस्बैंड, उनका खाना लगाती हूँ। तो करेला लगा दिया है प्लेट में और लगा दी है लोबिया की सब्ज़ी। पर जैसे हैं आदत के मजबूर, फिर भी लिया है वो बाज़ार से एक और मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये पिंक रोटी मैंने उनको परोसी थी, तो ये वापस आ गई, फिर दूसरा आटा तैयार करा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बज गए हैं, खाना वाना खिला दिए, भगवान को सुला दिए, 11 बज गए हैं। और अब थोड़ी देर सारे हम लोग बैठेंगे एक जगह, 10 मिनट बात करेंगे। मिलते हैं अगले दिन। गुड नाइट।